नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज पर बात करने वाले हैं। ये सब जुड़े हैं एटॉमिक हैबिट्स के कॉन्सेप्ट से। मतलब कैसे वो छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी पर इतना बड़ा असर डाल सकती हैं और कैसे अच्छी आदतें बनाएं और बुरी वाली छोड़ दें। हाँ, और जो हम यहाँ देख रहे हैं उसका निचोड़ यही है कि रोज के छोटे छोटे सुधार वो मिलकर ही बड़े नतीजे लाते हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। मकसद यही है कि आदतें बनाने और तोड़ने की कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां समझें। शुरुआत करते हैं उस आइडिया से जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। हाँ, ये सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, 1% क्या होता है ना? बिल्कुल, पर इसकी असली ताकत वो कंपाउंडिंग इफेक्ट में है। बिल्कुल जैसे पैसा कंपाउंड होता है। सही। सोचिए, जैसे कोई स्टूडेंट रोज बस 10 मिनट इंग्लिश पढ़ने लगे। हाँ, साल भर में उसकी प्रोग्रेस उस स्टूडेंट से कहीं ज्यादा होगी जो सोचता है कि किसी दिन शुरू करूंगा। है ना कमाल की बात। ये छोटा सा रोज का एफर्ट। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पे जुड़ा है एक और बड़े आइडिया से, अपनी पहचान बदलने से। अच्छा, ये कैसे? मतलब ये बहुत पावरफुल है। सिर्फ लक्ष्य बनाना, जैसे मुझे वजन कम करना है, उससे ज्यादा असरदार है अपनी पहचान बदलना। ये सोचना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। हाँ, मतलब आप उस तरह के इंसान हैं जो सेहत का ध्यान रखता है। एग्जैक्टली। ये एक अंदरूनी शिफ्ट है। जैसे वो रवि का उदाहरण था ना, जब तक वो सिर्फ जिम जाने का गोल रखता था, बात नहीं बनी। अच्छा। पर जब उसने खुद को ऐसे देखना शुरू किया कि भाई मैं तो रोज वर्जिश करने वाला बंदा हूं, तो आदत अपने आप पक्की होने लगी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, और आदतें बनती कैसे है? वो हैबिट लूप का जिक्र भी है इसमें। हाँ, हैबिट लूप, वो 4 स्टेप्स का साइकिल। संकेत, फिर इच्छा, फिर प्रतिक्रिया और आखिर में इनाम। जैसे? कोई उदाहरण दे? जैसे सुबह उठना एक संकेत हो सकता है। ठीक है। फिर आपको ताजगी चाहिए, वो इच्छा हुई। इसके लिए आपने चाय बनाई, ये प्रतिक्रिया। और चाय पीकर जो सुकून मिला, वो इनाम। ये साइकिल तो हमारी लगभग हर आदत के पीछे चल रहा होता होगा। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हम इस लूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से हैक कर सकते हैं। हैक कैसे? उसी सुबह उठने वाले संकेत पर अगर आपको हेल्दी होना है तो चाय की जगह ग्रीन टी पीने की आदत डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रतिक्रिया बदल दी। हाँ, इनाम शायद शुरू में थोड़ा अलग लगे, पर आप उसी बने बनाए रास्ते का इस्तेमाल एक बेहतर आदत बनाने के लिए कर रहे हैं। अपनी आदतों का डिजाइन समझना। और उस डिजाइन में हमारे आसपास का माहौल वो भी तो बहुत मायने रखता है। ये बात भी साफ है। बहुत ज्यादा। अगर अच्छी आदत डालनी है तो उसे आसान और सामने रखना है, विजिबल। और बुरी आदतों के लिए मुश्किलें खड़ी करनी है। हाँ, जैसे वो मोहन वाला उदाहरण था, पढ़ने के लिए किताबें सामने रखी और टीवी का रिमोट छुपा दिया। हाँ, तो पढ़ना आसान हो गया, टीवी देखना मुश्किल। कितना सिंपल है पर कितना इफेक्टिव। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग वो क्या है? मतलब आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा। जैसे दीपक ने किया। हाँ। रोज ब्रश तो करता ही था, वो एक सेट आदत है। हाँ। उसने नियम बनाया कि ब्रश करने के ठीक बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा। ओके। तो ब्रश करना नई आदत यानी ध्यान के लिए एक ट्रिगर बन गया। अच्छा। धीरे धीरे ध्यान भी रूटीन का हिस्सा बन गया। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और हाँ, एक और जरूरी बात, शुरुआत को बहुत आसान बनाना। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। कई बार हम बड़ा लक्ष्य देखकर ही घबरा जाते हैं और शुरू ही नहीं कर पाते। इसमें वो 2 मिनट रूल जैसी बात है ना? हाँ बिल्कुल। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। जैसे वो सोनू वाला केस था, भारी वर्जिश से डरता था तो उसने सिर्फ 5 मिनट रोज चलने से शुरू किया। एग्जैक्टली। बस वो पहला कदम उठाना आसान बनाना है, मोमेंटम बिल्ड करना है। और जब शुरू कर दिया तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना और छोटी सफलताओं पर खुद को शाबाशी देना। हाँ, ये मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे राधिका कैलेंडर पर हर दिन वॉक के बाद टिक लगाती थी। वो टिक सिर्फ एक निशान नहीं है। नहीं, वो एक सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं, आपकी मेहनत दिख रही है। यही सवाल आता है कि ये मोमेंटम बनाए कैसे रखें। हाँ, ये भी जरूरी है। अच्छा, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना ये एक तरीका है। हाँ, मतलब उस आदत को पूरा करने के रास्ते में जानबूझकर रुकावटें डालना, फ्रिक्शन बढ़ाना। जैसे अर्जुन ने किया, देर रात तक फोन चलाता था तो उसने रात में वाईफाई बंद करना और फोन दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया। उसने उस आदत को निभाना ही मुश्किल कर दिया। बहुत इफेक्टिव। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात, धैर्य, पेशेंस। हाँ, ये तो है ही। इन सब बातों से ये साफ है कि आदतें रातों रात नहीं बनती। नहीं बनती। ये लगातार दोहराने से बनती हैं।
लोग अक्सर वो 21 दिन वाली बात करते हैं, पर सच तो ये है कि टाइम हर किसी के लिए अलग होता है। सही बात है, जरूरी है लगे रहना। कंसिस्टेंसी, जैसे अंकिता रोज सुबह उठने की कोशिश करती रही और धीरे धीरे वो आसान होता गया। तो असली ताकत निरंतरता में है। तो कुल मिलाकर इन सब चर्चाओं का निचोड़ यही निकलता है कि बड़ी सफलता असल में लगातार उठाए गए छोटे-छोटे पॉजिटिव कदमों का नतीजा है। हाँ, जिसमें अपनी पहचान बदलना, आदतों के साइकिल को समझना, अपने माहौल को स्मार्टली डिजाइन करना, शुरुआत आसान बनाना और सबसे जरूरी, लगातार करते रहना। ये छोटी आदतें ही मिलकर हमारी जिंदगी में बड़ा फर्क लाती हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम इन छोटी आदतों को साधने में माहिर हो जाते हैं, तो इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी के और कौन से बड़े पहाड़ चढ़ने की हिम्मत जुटा सकते हैं।